नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आखिर कैसे जौनपुर में दोस्त के साथ नहाने गया 15 वर्षीय बच्चा पानी में डूब गया, और फिर मोतिहारी में हुई एक सड़क दुर्घटना की जानकारी भी देंगे आपको। साथ ही जानेंगे पाखुड़ में किन किन मंत्रियों का पुतला दहन किया गया। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर के मड़ियाओं कोतवाली क्षेत्र के राजापुर नंबर 1 गांव में दोस्त के साथ नहाने गया 15 वर्षीय बच्चा अमित कुमार गौतम तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे की बहन ने दोस्त के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस को सूचना दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्चे की मौत पर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मड़ियाओं कोतवाली के इंस्पेक्टर ओम नारायण सिंह ने घटना के संबंध में बताया कि प्रथम दृष्टया बालक की मौत तालाब में डूबने से हुई है, लेकिन आंशिक परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद घटना का सही पता चल पाएगा। फिलहाल हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। दादी, आपका ये जो लड़का के साथ दुर्घटना हुआ है वो क्या लगते हैं आपके? लड़का है। क्या हुआ है इनके साथ? हमारे लड़का के साथ लड़का हमार खाना खाए से। एक लड़का आए नहीं लिगाई के गए मारे न मार के करे बाद में पोखरा बगलिए क्या पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, कभी के नहीं। इनका नाम क्या है? अमित। अमित। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बेम्बी में। किस क्लास में? 10। आपके साथ 10 के पेपर देन साहेब। कैसे कैसे भैया कंपनी पढ़ाना भाई। खाना खाते हैं ना, खाना छोड़ के चला गया। कितने वर्ष के हैं ये? 16 वर्ष के हैं। पढ़ाई कर रहे थे? कौन से विद्यालय में? विद्यालय कौन सा है? स्कूल का नाम? हमारा नाम सितारा है। ये जो बच्चा के साथ दुर्घटना हुई है आपके क्या लगती है उनकी? हम उनकी मौसी लगते हैं। क्या हुआ है? उनको उनका दोस्त बुला कर ले गया। हाँ। क्या नाम है इनका? अमित नाम है। अमित। इनके पिताजी का नाम क्या है? राजनाथ। और जो ले गया है? रणबीर नाम। उनके पिताजी का नाम क्या है? मुनक्का। कौन से ग्राम सभा में ये पड़ता है? कितने बजे घटना आई है? 10 बजे का। कैसे पता चला आप लोगों को? उसको मार के डुबा कर तब निकाला गया है। पुलिस को कैसे सूचना मिली? जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंका पहाड़ी में विगत दिनों हुई बेमौसम तेज बारिश आंधी के चलते किसान की फसल चौपट हो गई थी, जिसके चलते वो सदमे में था। कर्जे में होने के चलते वो और परेशान हुआ और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों द्वारा इसकी सूचना गुरसराय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटना स्थल का जायजा लिया गया एवं शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड का 70,000 रुपए कर्जा बाकी था। कर्ज था बहुत। अच्छा। की वजह से किसान कार्ड बनवाए। हाँ। हार में किसी को पता नहीं फांसी लगा। अच्छा, किसी से कहा भी नहीं है? अच्छा, कितना कर्ज था? 70,000 किसान कार्ड बनवाया और फसल भाई ने 1 क्विंटल भी गो भाई। अच्छा, कितना कर्ज बता रहे? मैंने 70,000 का किसान कार्ड बनवाए थे। ठीक। और फसल भाई ने क्विंटल भी गो भाई। फसल भाई 3 बीघा खेती उनके नाम से। अच्छा, बस इसी कारण इसी कारण से उन्होंने लगा ली फांसी। अच्छा। हमारे कर्ज ज्यादा है, फसल भाई ने अच्छा। गए खेत पे, उनने देखा कुछ नहीं भाई छुए, उन्होंने जाकर फांसी लगा ली। ठीक ठीक। और बात कौन है नहीं। क्या हो गया दादा? क्या हो गया? बच्चा फांसी लगा। अच्छा, क्यों, कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, कोई दिक्कत। फिर कोई दिक्कत। फिर क्यों लगाई? भगवान ने कोई ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ नहीं। अच्छा,
बताओ ना जो नहीं कोई अगर समस्या हो, कोई कर्ज हो या कोई बात हो। तो आप देखिए तो मालूम नहीं। अच्छा, मतलब आपको मालूम नहीं है। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। पीपराकोठी थाना क्षेत्र के राजमार्ग 28 चांद सरैया ओवरब्रिज के समीप विपरीत लेन में तेज रफ्तार में जा रहे एक पिकअप के लापरवाह चालक ने सड़क पार कर रहे एक साइकिल सवार व्यक्ति को ठोकर मारकर फरार हो गए। घटना गुरुवार को करीब 2 बजे के आसपास की है। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर ही रखकर राजमार्ग को जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों दिशा में वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। वहीं जाम के करीब 1 घंटे बाद बीडीओ मुकेश कुमार, पंसज ऋतज गुप्ता, सरपंच मनोज कुमार व थाना पुलिस के पहल पर जाम को समाप्त कराया गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। उधर मौत की सूचना पर पहुंचे परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया जाता है कि मृतक को 2 पुत्री व 1 पुत्र हैं, तो साउंड सिस्टम का कार्य किया करता था और उसी कार्यवश वह पीपराकोठी आया हुआ था। ये अभी थोड़ी देर पहले जिसमें बगल के ही गांव के एक युवक की मौत हो गई ऑन द स्पॉट, और इस घटना का सबसे मुख्य कारण ये डिवाइडर है। इस डिवाइडर के कारण आए दिन रोज किसी ना किसी व्यक्ति की छोटी एक्सीडेंट हो या बड़ी एक्सीडेंट हो, प्रतिदिन हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही NHAI की रही, जो ओवरब्रिज बनाने को बनाया पर यहाँ पे सेफ्टी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी सुरक्षा और संसाधन यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराइएगा। हम लोगों की मांग है कि पहले NHAI आए और यहाँ से इस डिवाइडर को हटाए, स्पीड ब्रेकर, सर्विस रोड और जो ओवरब्रिज जो गलत निर्माण किया गया है उसको दुरुस्त किया जाए। हम सब लोगों की यही मांग है। अभिमन्यु कुमार, मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक की रिपोर्ट। पाकुड़ में 60 से 40 नियोजन नीति का विरोध कर रहे आदिवासी छात्रों और युवाओं ने गुरुवार को पाकुड़ में छात्र अधिकार महारैली निकालकर प्रदर्शन किया। मंत्रियों का पुतला दहन, छात्र व छात्राओं KKM कॉलेज से जुलूस की शक्ल में निकले। पुराना सदर अस्पताल परिसर में सिद्धू कानू मुर्मू पार्क तक महारैली निकाली गई और समरालय पहुंचकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये नियोजन नीति नहीं चलेगी और 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति को इस क्षेत्र में लागू किया जाए। छात्रों ने पाकुड़ उपायुक्त वरुण रंजन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करने और सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट देने जैसी मांगे शामिल हैं। जो पुतला दहन किया गया किसका, किन मुद्दों पे? हम लोग जो पुतला दहन किए आज, जिसका वजह है झारखंड के मंत्रियों ने झारखंड के नवयुवकों के अहित के लिए यहाँ नियोजन नीति लागू कर रहे हैं। यहाँ आपने खुद ही बोला था कि हम जब मेरा सरकार बनेगा, सरकार बनने के बाद यहाँ के नवयुवक युवतियों को 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख नौकरी को तो दरकिनार कर दिया, फिर भी यहाँ ऊपर से और 60 और 40 का नियोजन नीति लाया, जो कि झारखंड के नवयुवकों के लिए बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ झारखंड के लिए बाहरियों के लिए द्वार खोला हो रहा है। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन, आलमगीर आलम के साथ कई मंत्रियों का पुतला दहन किया गया है। क्या नाम है आपका? विनय लाल मरांडी। आप क्या लिखते हो? पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के 50 साल पूर्ण होने पर व्यापारियों द्वारा पूरे प्रदेश में स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जो कि गुरुवार को आगरा के एतमादपुर पहुंची, जहां एतमादपुर के व्यापारियों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। सभी व्यापारियों का व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा ने सभी नगर के व्यापारियों का स्वागत किया। नगर के बिहारी जी मंदिर में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने अपनी अपनी समस्याओं और विचारों को रखा। इस दौरान व्यापार मंडल एतमादपुर के अध्यक्ष राम प्रताप सिंह तोमर और व्यापारी विमल पंडित द्वारा जोरदारी से व्यापारियों की बात रखी गई। इस दौरान नगर के सभी गणमान्य व्यापारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष पूर्ण होने पे ये पूरे प्रदेश में एक स्वाभिमान यात्रा के रूप में बनाई जा रही है।
क्योंकि इसलिए हमारा व्यापार मंडल का स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। ये यात्रा 13 मार्च को सहारनपुर से चालू हुई थी। आज इस यात्रा का 11वां दिन है और इसका समापन 8 मई को सदैव श्याम बिहारी मिश्रा जी की जन्म जयंती पे लखनऊ में होगा। ये यात्रा पूरे प्रदेश के 75 जिलों पे जाने वाली है और सभी तहसीलों को छूने वाली है। इसलिए ये व्यापारी की एकता को लेके व्यापारी की आवाज़ बन के उभरने वाली यात्रा है। कुछ छोटे छोटे व्यापारियों की समस्याएं भी हैं, इसको लेकर उन्होंने आपके सामने हमने इस यात्रा में एक शिकायत पत्रिका जिसको मांग पत्रिका है उसको भी हमने रखी है और इसमें व्यापारियों की जो समस्याएं आ रही हैं, कल ही हम सब लोग आगरा में थे और यहाँ पे भी सबसे जो प्रमुख रूप से आ रही है वो खाद्य विभाग द्वारा जो ये प्राप्त सैंपलिंग के नाम पे व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उसकी शिकायतें आई हैं। मंडी शुल्क प्रदेश से समाप्त होना चाहिए, उसकी शिकायतें आई हैं। शिक्षक दिवस और श्रमिक दिवस की तर्ज पे भामाशाह की जन्म जयंती पे व्यापारी दिवस भी बनाया जाए। विधान परिषद और राज्यसभा में व्यापारी प्रतिनिधि भी हो। इन्हीं सब मांगों को लेकर यात्रा के समाप्त होने के बाद केंद्र व प्रदेश सरकार से मंत्रियों से मिलकर इसमें समाधान कराने का भी प्रयास करें। कि व्यापारी को अधिकारीगण चोर समझते हैं, वो कितने भी स्वच्छता से कार्य करना चाहे लेकिन उसे चोर समझते हैं। तो एक तो हमारी इस रैली के उस उद्देश्य से और जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष आए हुए हैं मुकुंद मिश्रा जी, वो इसीलिए लोगों को चेताते हुए और जगाने का काम कर रहे हैं कि आप संगठित रहेंगे तो आपकी आवाज़ को सुना जाएगा। ये दर्द बहुत गहरा होता है व्यापारी का। सुबह से शाम तक बैठता है व्यापारी, 1-2 पैसे का व्यक्ति भी उससे जाने क्या क्या कह जाता है, किन लोगों से लड़े। पॉलीथीन की समस्या, जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी जैसी समस्या का समाधान निकल सकता है तो इस पॉलीथीन का क्यों नहीं निकल सकता है। प्रदेश स्तर पर ऐसी कोई फैक्ट्रियां या किसी उद्योगपति को आगे क्यों नहीं लाया जा सकता है कि इस मानक में ये पॉलीथीन होनी चाहिए। यदि वही पॉलीथीन मिलेगी तो हम उसी पॉलीथीन का इस्तेमाल करेंगे। जब मार्केट में वह है नहीं तो हम तो जैसी मिले उसका इस्तेमाल करते हैं। यदि हम ग्राहक को नहीं देते वो लड़ता है, यदि हम अपनी दुकान पर रखते हैं तो उसमें जाने कितने जुर्माने लगते हैं। हमारे से 100 ग्राम 50 ग्राम पॉलीथीन ली जाती है, फिर रसीद भी काटी जाती है। हाँ, ये समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर के पूरे प्रदेश का भ्रमण हो रहा है, उसमें व्यापारी को जगाया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष का और अपने नगर के व्यापारियों का, पत्रकार बंधुओं का बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं व्यापार मंडल की तरफ से कि उन्होंने यहाँ आकर के उनकी बात को सुना, अपने पक्ष को रखा और मीडिया के लोगों ने हमारी आवाज़ को आगे पहुंचाने का काम करेंगे, उसके लिए बहुत ही आभारी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां BDMU कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा वुमेन पावर लाइन 1090 के प्रचार प्रसार के लिए महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर गीता यादवेंदी की अध्यक्षता एवं सांस्कृतिक प्रभारी दर्शना कुमारी के निर्देशन में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन लखनऊ से आई हुई टीम के अमित शुक्ला ने अपने वक्तव्य में कहा कि छात्राओं को बिना किसी संकोच के अनपेक्षित घटना के बारे में 1090 पर कॉल करके बता सकती हैं। वहीं महिला पुलिस अधीक्षक प्रियंका श्रीवास्तव ने छात्राओं को जागरूक करते हुए कहा कि ये योजना तभी सफल व उपयोगी होगी जब पूरे समाज की सहभागिता हो। डिजिटल युग में वुमेन पावर लाइन का उचित व सही उपयोग कर जागरूक बने व किसी भी घटना से बचे रहें। इस कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय की समस्त शिक्षिकाएं व शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे एवं सभी ने सराहनीय सहयोग प्रदान किया। ये कार्यक्रम शासन द्वारा लखनऊ से जो वुमेन पावर लाइन की जो पुलिस की जो शाखा है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे हमारी छात्राओं को जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन जो छात्राओं की या महिलाओं की हेल्प के लिए बनाई गई है उसके संबंध में जागरूक किया कि अगर उनका कहीं भी किसी भी तत्व द्वारा शोषण किया जा रहा है या अवांछित तत्व उनकी गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो उसके प्रति वो अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं इस संबंध में। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, छात्राओं को बहुत लाभ मिलेगा। नाम क्या है? महिलाओं बाल सुरक्षा संगठन की ओर से 1090 के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आज जनपद में 23 मार्च को इलेक्ट्रिसिटी तय की गई थी मुख्यालय के द्वारा।
उसी तंत्र में आज सिकौराबाद में ये डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें बालिकाओं एवं महिलाओं को जो भी पुलिस विभाग की हेल्पलाइंस हैं और तथा जो भी हमारे इस संबंध में कानून है तथा 1090 की जो SOP है उसके बारे में विधिवत सभी को ब्रीफ कराया गया और एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड स्थित दलपत विष्णुपुर राम जानकी मंदिर के प्रांगण में हो रहे नवरात्रि व प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव में वृंदावन से पधारे कथावाचक ध्रुव कृष्ण जी द्वारा श्रोताओं को भागवत कथा सुनाई जा रही है, जिसमें ध्रुव कृष्ण द्वारा धुंधकारी गोकर्ण जी की कथा श्रोताओं को सुनाई गई। श्रोता मंत्र मुग्ध होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये कथा 9 दिनों तक चलेगी। वहीं रात्रि 8 बजे से वृंदावन से पधारे कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण और राधा की झांकी स्वरूप को रासलीला के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसमें हजारों भक्त भाग ले रहे हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां आज शहीद दिवस के अवसर पर पूर्व सैनिक संघ के सदस्यों व युवाओं ने शहीदों का भाव बिना स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा गया। पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष बलराम कावर ने बताया कि शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव सिंह आदि ने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर शहादत दी और ऐसे वीरों से हमारे युवाओं को देश प्रेम, देश की सुरक्षा, देश की खातिर अपने को समर्पित करने की सीख लेनी चाहिए। आज 23 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे रोड बयाना DSP कोठी के निवास के बगल में कामर कम्प्लेक्स में हमने जो पूर्व सैनिक संघ और अपने जवानों ने, जो युवा साथियों ने मिलकर के शहीदों को याद किया और 2 मिनट का मौन रख करके इनको श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। जय हिंद, जय भारत। बयाना भरतपुर से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। धनघटा तहसील के अंतर्गत आने वाले हैसर ब्लॉक में 2 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने पर राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन बैठा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये धरना भ्रष्ट BDO महावीर सिंह के स्थानांतरण के लिए किया जा रहा है। ग्राम प्रधानों की मांग है कि जब तक BDO महावीर सिंह का स्थानांतरण नहीं होगा तब तक धरना खत्म नहीं करेंगे। धनघटा तहसील से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।